वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर दे मारूफ आलमदीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी इंतकाल कर गए। इजहार शाह बुखारी साहब काफी दिनों से अलील थे। इजहार शाह बुखारी चेयरमैन अमन कमेटी रावलपिंडी भी रहे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुमताज आलमदीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी इंतकाल कर गए। काफ़ी दिनों से अलील थे और आज वो इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए हैं। मुमताज आलमदीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक ये खबर आपको दे, मुमताज आलमदीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी इंतकाल कर गए। अनवार अब्बासी इसी पर मजीद बताएंगे। अनवार बताएगा, मुमताज आलमदीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी इंतकाल कर गए हैं। मुमताज आलमदीन पीर सैयद अल्लामा इजहार शाह बुखारी के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनकी इंतकाल की तस्दीक उनके फैमिली मेंबर्स ने कर दी है। वो उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन आज उनकी कुछ देर पहले उनकी कि वो इंतकाल कर गए। उनके फैमिली मेंबर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। ताहम अभी तक उनकी नमाज जनाजा का हतमी ऐलान नहीं किया जा सका। फैमिली ज़राए के मुताबिक कुछ देर में उनके नमाज जनाजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी सही। फैमिली ज़रा ने मुमताज आलमदीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी के इंतकाल की तस्दीक कर दी। बहुत शुक्रिया अनवार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी इसी बिल पर गुफ्तगू चल रही थी। उन लोगों को क्या फायदा जिन्होंने ऐसी हरकत की, समझ नहीं आ रहा। हमने मुतालबा किया था इलेक्शन से पहले जो ड्राफ्ट लाया था उसे पास करें। वजारत कानून ने ड्राफ्ट तैयार किया, हमने उसको कबूल किया। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग पीपी दोनों शरीक थे। हमने इसी ड्राफ्ट को मंजूर किया जो उन्होंने बनाया। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली सरदारी ने एतराज क्यों किया? क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट पर दोबारा एतराज भेज सकता है? सारा नजला हम पर क्यों गिराया जा रहा है? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं। मैं बिलावल हाउस कराची गया, वहां 5 घंटे बातें हुई। मुआहदे के मुताबिक नए मदारिस की रजिस्ट्रेशन में हुकूमत ताउन करेगी। एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए, सदर ने एक एतराज भेज दिया है। उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं। आज तुम एक्ट लाए हो, एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी। सेनेट इजलास में तलाल चौधरी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मुजरम भी शामिल हो वो नहीं हो सकते। कोई ऐसे मुज़ाकरात जो फैज और उसके गठजोड़ से वो नहीं हो सकते। कोई ऐसे मुज़ाकरात जो फैज और उसके गठजोड़ से जो इस पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और इसमें एक नाम का और इजाफा कर ले, इसमें साकिब निसार भी शामिल है। साकिब निसार, फैज, इमरान, ये जब तक देखे क्या किसका नुकसान हुआ? जाती नुकसान तो हम भूल सकते हैं, काल कोठरियों से लेकर जलावतनियां तक भुगती, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान 100 का डॉलर 300 का इसमें महंगाई 4 रुपए की रोटी 24 रुपए की, नुकसान इस मुल्क का, इस गरीब का हुआ है। गुजारिश ये है, कहते थे छीन कर लेंगे, टक्कर के लोग, और जनाबे चेयरमैन आगे हैं कि दलिये का बाइकआउट करें, फौजी मंसूआत का बाइकआउट। और भाई सबसे बड़ी फौजी मसनूआत जो है वो तो बानी पीटीआई हैं। सबसे बड़ी वो तो उन्होंने खुद उसने क्रिएट की है। अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ना होते, जनरल पाशा ना होता, तो बानी पीटीआई सियासी तौर पे आखिरी सर लाइन आखिरी थैंक यू वेरी मच सर। आखिरी प्लीज टेक सीट नाउ। थैंक यू। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस बार अगर मुज़ाकरात हुए तो कोई पेश की शर्त नहीं होगी, इसको पूरा करो तो हम आगे बढ़ेंगे। टर्म एंड कंडीशन होंगी कि किन चीजों पर मुज़ाकरात होने हैं। 15 तारीख की कॉल बानी पीटीआई की कॉल है। इंशाल्लाह 15 तारीख को दुआ होगी।
मुज़ाकरात होंगे तो कोई प्री कंडीशन नहीं है कि इसको पूरा करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मुतालबात है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस है कि जी इन चीजों पे मुज़ाकरात वो खान साहब की कॉल है इंशाल्लाह 15 तारीख को। नहीं सियासत में ये होते ही रहता है, लेकिन देखो मेन मकसद से पीछे नहीं। वेलकम बैक टू जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से आपको बताते चलें तो तहरीक इंसाफ का फैसला सामने आया। चेयरमैन उमर अजूब को बना दिया गया। उमर अजूब को बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात भी दे दिए। बानी पीटीआई ने उमर अजूब को पार्टी चेयरमैन के इख्तियारात भी दे दिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की। इस मौके पर बानी पीटीआई के अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थी। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसके बाद तोशाखाना 2 केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया कि इसकी इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी, जबकि नैब तरमीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल कर दिया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा करवाया था। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। स्पीकर अयाज सादिक बड़े नफीस इंसान हैं। स्पीकर अयाज सादिक से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की दोस्ती है। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकरात में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात जो हैं वो अनकरीब शुरू होने वाले हैं। देखिए, अयाज सादिक साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको पीटीआई के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन की दोस्ती का शर्फ भी है। एक इंतहाई नफीस इंसान है और हम उस पर एतमाद भी करते हैं। ख़ुसूसन जब हमें पार्लियामेंट के सामने से उठाया तो उन्होंने जिस तरीके से हमारी दादरसी की, और वो हमारे असद कैसर साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो अगर वो दरमियान में एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं तो ये वो वाहिद शख्सियत हैं नून की तरफ से जिसकी तरफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस का झुकाव है। गुजरांवाला में सेशन जज ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी राना सनाउल्ला के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने राना सनाउल्ला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। राना सनाउल्ला पर थाना सेटेलाइट टाउन में PDM के जलसे के दौरान कंटेनर्स हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बार बार तलबी के बावजूद राना सनाउल्ला के पेश न होने पर 12 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। राना सनाउल्ला की तरफ से एडवोकेट ने गिरफ्तारी के ऑर्डर की मुअत्तली के लिए सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। सरगोदा में डाकू ने गांव पर धावा बोल दिया। मुसल्लह डाकू ने गांव के 1 दर्जन से ज्यादा घर लूट लिए। घरों में मौजूद अहले खाना को यरखमाल बनाकर 70 लाख से ज्यादा माल लूट लिया। मुतासरीन में ज्यादातर जमींदार और मुलाजिम पेशा लोग हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि डाकुओं की तलाश जारी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौका पर जाकर फिंगरप्रिंट हासिल किए हैं। इलाका के मकीनों ने खदशा जाहिर किया कि 2 रोज कबल गांव में मोबाइल की सिमें फरोख्त करने के लिए चंद लोग आए थे। इम्कान है इसी गिरोह के लोगों ने डकैती की वारदात की है। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की। चीन ने मुआशी तरक्की का मुआवजा कर दिखाया। चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। चीन ने माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक इक़दाम किए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में हंगामी बुनियाद पर इक़दाम किए। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। स्मॉग के मामले पर भी चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन को रोड में कॉन्वोकेशन का इनकाद हुआ है। कॉन्वोकेशन में 600 तालिबात को डिग्रियां दी गई हैं। कॉन्वोकेशन में सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज ने वजीर तालीम राना सिकंदर को खुशामदीद कहा और गुलदस्ता पेश किया। कॉन्वोकेशन में 600 तालिबात को डिग्रियां दी गई। 60 तालिबात को गैर मामूली कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए गए। 12 तलबा को गोल्ड मेडल और 12 तलबा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबात में इकरा अकरम, अस्मा बीबी, मरियम, राबिया, जहांगीर, फरिया, निमरा शामिल हैं।
वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा, खवातीन की तरक्की सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। तलबा और नौजवान किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हमें अपनी नई नस्ल को मुस्बत चीजें देनी है। इवेंट जो है वो मुनक्कद करने जा रहे हैं और जैसे कि मुझे बताया गया कि 60 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा टीम्स हैं और 600 से ज़्यादा हमारी बच्चियां जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मोहतरमा ये मलाइका जुनैद साहिबा, अलीशा, हमारी बहन खुशबक शुजात साहिबा, डॉक्टर महजबीन साहिबा, हना फरहान साहिबा और मेरा भाई दुरैद साहब, इस इवेंट में भी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जितना मुझे मोहतरमा इनकी वालदा साहिबा ने